अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 15 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पॉइंटर को स्टार्ट किया था और पॉइंटर्स को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज़ करना और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा था। स्टूडेंट्स, आज हम पॉइंटर के बारे में कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप इनको बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये जो चीज़ें जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर्स के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। वो तकरीबन हर एग्ज़ाम्स के अंदर तकरीबन ये क्वेश्चन उसके बारे में बना लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम इस पे अंदर सबसे पहले तो देखेंगे कि जो रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन पॉइंटर एंड अरे, कि अरे और पॉइंटर का आपस में क्या रिलेशंस हैं। फिर पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं और आखिर में हम पॉइंटर को कंपैरिजन देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो आज हम देखने जा रहे हैं कि पॉइंटर और अरे का आपस में रिलेशनशिप क्या है। स्टूडेंट्स, आपने एक सिंपल वेरिएबल देखें, जैसे डिक्लेयर करते थे इंट एक्स, तो उसका ये मतलब होता था कि आप मेमोरी के अंदर एक मेमोरी सेल का लेबल एक्स लगा दो और कोई भी वैल्यू फर्ज करें एक्स इक्वल टू 10 है तो 10 को लो उस मेमोरी लोकेशन के अंदर डाल दो। ये चीज़ें तो आप स्टॉप पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है और उसके अंदर वैल्यू डालनी है। एक्स इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि आप 10 को लो उस मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल के अंदर डाल दो जिसका लेबल एक्स है। स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपने अरे को पढ़ना शुरू किया था। आप कोई भी अरे डिक्लेयर करते थे, पहले डाटा टाइप लिखते थे, फिर उसके बाद अरे का नाम लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका जितनी भी आपको मेमोरी लोकेशन चाहिए वो लिख देते थे और आपकी अरे डिक्लेयर हो जाती थी। यानी जब आप लिखते हैं फर्ज करें इंट वाई 10, तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर 10 मेमोरी लोकेशन जो कंसेक्टिव हों, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन हो, एक ही तरतीब में हो, आप उनको असाइन कर दें। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताया गया था अरे के टॉपिक के अंदर, तो तमाम का जो नाम है वो जो हमने डिक्लेयर टाइम दिया है वाई ही होगा। यानी इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी 0 1 2 3, जैसा कि ये 10 साइज़ हैं तो 0 से लेकर 9 तक चलेगा। तो लेकिन ये जो वाई है ये कांस्टेंट रहेगा, ये तब्दील नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंटर ही होता है एक किस्म का। ठीक है, इसको कांस्टेंट पॉइंटर आप बोल लें। ठीक है, कैसे पॉइंटर होता है, क्योंकि आपने पॉइंटर की डेफिनेशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जो पॉइंटर है वो एड्रेस को रेफरेंस करता है, पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसको वाई किसको पॉइंट कर रहा है, मेमोरी लोकेशन की जो 0 से लेकर 9 तक मेमोरी सेल्स हैं उन सब को ये पॉइंट वाई ही कर रहा है। ठीक है, तो y0 y1 y2 y3 y4 y9 तक, तो ये y क्या हुआ, ये भी एक पॉइंटर हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी एड्रेस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस करेक्टर मेमोरी स्पेस। ठीक है, यानी ये स्टार्ट से शुरू हो जाता है और उस तरह वो 9 तक चलता है। ठीक है, जैसे आपने ये जो y है, जैसे हम सबसे पहले जो y लिखेंगे तो ये जो स्टार्ट वाला मेमोरी सेल है ये उसको रेफर करेगा जिसे y0 हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 0 से अरे हमेशा स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह ये y0, ठीक है, ये पहला आपका एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होता है। जो अरे का नाम होता है, ये मैंने वही बात अभी बताई है कि जो अरे का नाम होता है वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है। ठीक है, जो किसको रेफर कर रहे होते हैं, ये पॉइंट कर रहे होते हैं आपके मेमोरी एड्रेस को। ठीक है, यहाँ जो फर्स्ट अरे के अंदर जो फर्स्ट मेमोरी सेल्स होते हैं उसको ये पॉइंट कर रहा होता है। अब आपने ज़रा डिफरेंस देखें कि जो कल हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर जो डिस्कस करने शुरू किए थे पॉइंटर, उस पॉइंटर में और ये जो हमारा कांस्टेंट पॉइंटर है इसमें फ़र्क क्या है। वो हमारा ये एक तो जो हमने अभी बात की ये हमारा कांस्टेंट पॉइंटर है। दूसरा हमारा आर्डिनरी पॉइंटर है जिसके बारे में हमने कल पीटीआर वगैरह जो हमने पॉइंटर डिक्लेयर किए थे उनके बारे में बात करना शुरू की थी। तो यह जो अरे के अंदर है, ये अरे का जो नाम है ये कांस्टेंट पॉइंटर है। दूसरा एक आर्डिनरी पॉइंटर होता है। इसका मतलब ये है कि जो अरे का नाम है ना, जो आपने स्टार्ट में दे दिया है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, पूरे प्रोग्राम के अंदर, यानी फ़र्ज़ करें कि आपने अरे डिक्लेरेशन टाइम आपने उसको वाई दे दिया तो ये वाई ही रहेगा, बस उसके अंदर इंडेक्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो यानी जब आपने वाई इंट वाई 10
तो y10 कह दिया, तो जब आप y की बात करेंगे तो ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। दूसरा जो पॉइंटर होता है वो आपका मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। और उसको डिक्लेयर करने का ये तरीका देखें, इंट स्टैटिक वाई पी टी आर सेमीकोलन, जब आप देख चुके हैं। अब अगली स्टेट मैं लाइन में लिखता हूँ वाई पी टी आर इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है, देखिए ये आपने एक अरे डिक्लेयर की y10, यानी ये आपको पता है कि 10 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर देगी, y0 y1 y2 y3, या और दूसरा पॉइंटर yptr डिक्लेयर किया है मैंने। अब yptr इक्वल टू y, इसका ये मतलब है कि जो मैंने अभी बोला कि ये कांस्टेंट पॉइंटर है y, तो कांस्टेंट पॉइंटर जो y है, ये जो आपकी मेमोरी जो अरे डिक्लेयर की ना, उसकी जो पहली लोकेशन है जिसे y0 कहते हैं, उसको ये इस वक्त होल्ड कर रहा है। और जब मैं लिखता हूँ वाई पी टी आर इक्वल टू वाई, तो ये जो पहली लोकेशन ये जो होल्ड कर रहा है वही ये वाई पी टी आर को साइन कर देगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे y भी वो फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और वाई पी टी आर भी फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। वही चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो चीज़ें हमारे पास पॉइंट कर रही हैं सेम प्लेस को, कि y भी उसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है और वाई पी टी आर भी उसी चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ जो yptr है वो पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, और जो दूसरा है वो आपके मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंटर अब आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन इस पे कैसे करने हैं। अच्छा जी, अब आपने देखा कि जो आपकी एक अरे है जिसका नाम आपने y रखा है और दूसरा आपके एक पॉइंटर है yptr, ठीक है, दोनों ही इस जो स्टार्ट वाली मेमोरी लोकेशन है जो अरे के अंदर जो ज़ीरो इंडेक्स वाली है, दोनों उसी को पॉइंट कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अरे के अंदर फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करें, ठीक है, फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करें, तो आप देखेंगे कि तो अरे 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, तो वो 3 जो इंडेक्स नंबर है वो बनेगा फोर्थ एलिमेंट। तो आपने फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तो आप अरे के अंदर लिख देंगे y3 सेमीकोलन इंडेक्स के अंदर, यानी 0 1 2 3, तो ये 3 जो है ये फोर्थ एलिमेंट को अरे के अंदर एक्सेस कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ये 0 से स्टार्ट होती हैं। अगर आपको पॉइंटर के ज़रिए उसको एक्सेस करवाना होगा तो फिर आप क्या करेंगे, स्टैटिक वाई पी टी आर प्लस 4, तो ये क्या है आपका, ये 4 जो मेमोरी लोकेशंस है जो फोर्थ नंबर पे अरे के अंदर है, जिसके इंडेक्स 3 था, उसको आप ये पॉइंट करेगा। अच्छा, अब आप देखें कि जब आप वाई पी टी आर प्लस 4 लिखते हैं, ये तो आपकी मेमोरी सेल या इंडेक्स उसी को पॉइंट करेगा, तो ये प्लस 4 वाई पी टी आर प्लस 4, ये तो पॉइंटर में 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं आप, किसी भी कोई भी पॉइंटर के अंदर किस चीज़ को किस तरह ऐड करते हैं, उसका क्या असर होता है, अभी हम देखते हैं। आपने ये देखते हैं कि जो y कांस्टेंट पॉइंटर है इसको इंक्रीमेंट नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि इसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, y प्लस प्लस आप नहीं लिखेंगे। अगर एक सिंपल वेरिएबल हो y इक्वल टू 10 तो आप उसको y प्लस प्लस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अरे के अंदर जब ये कांस्टेंट पॉइंटर बन जाता है इसको आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। जब भी आपने कोई भी डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस करनी होगी आप y0 कह देंगे, y1 कह देंगे, y2 y3, डायरेक्ट आप इंडेक्स से उसको एक्सेस कर लेंगे। जो दूसरी तरफ yptr है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, उसको आप जैसे कि लिखा वाई पी टी आर इक्वल टू वाई, तो जब आपने ये लिखा तो इसका मतलब जो पहली लोकेशन है मेमोरी की, जो पहला सेल है y0 वाला, वो वाई पी टी आर को उसका एड्रेस साइन हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, जैसे आपने लिखा वाई पी टी आर प्लस प्लस, तो ये वाई पी टी आर प्लस प्लस क्या करेगा, ये करेगा आपकी जो मेमोरी सेल है, फ़र्ज़ करके आपकी जो मेमोरी है ना, मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, हमारे यहाँ पे किसी जगह पे मेमोरी का एक बनाया हुआ ताकि मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ। फ़र्क करें, ये हमारी एक मेमोरी है, ठीक है, जब आपने अरे डिक्लेयर की तो y0 y1 y2 y3 y4 है, तो जैसे आपने लिखा y इक्वल टू वाई पी टी आर इक्वल टू वाई, तो जो आपका जो फर्स्ट लोकेशन थी ना y0 वाली, वही वाई पी टी आर को साइन होगी,
ठीक है। तो आपने जब इंट पॉइंटर डिक्लेयर किया था, याद रखिएगा, इंट वाई पी टी आर, तो ये आपको पता है कि जो इंट है वो 4 बाइट जगह लेते हैं। फर्ज करें कि इसका मेमोरी जो सेल है, एड्रेस है, वो 3000 है, तो ये 4 बाइट के बाद, क्योंकि ये 4 बाइट है इसकी साइज़, तो 4 बाइट के बाद इसका 3004 हो जाएगा। इस तरह पे ये 4 बाइट लेगा, 3004 हो जाएगा। जैसे हम वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखेंगे ना, तो ये 4 बाइट इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इस मेमोरी लोकेशन से, मेमोरी सेल से, वो इस मेमोरी सेल पे चला जाएगा, लेकिन वैल्यू में कितना इजाफा हुआ जी, 4 बाइट इजाफा होगा। ठीक है। तो ये जो वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखते हैं, तो ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन की तरफ आपको ट्रांसफ़र कर देगा, यानी उसमें जितने बाइट, अगर आपका फ्लोट है तो जितने फ्लोट ले रहा होगा आपके मेमोरी के अंदर उतने बाइट इजाफा हो जाएगा, अगर वो करेक्टर है तो उतने करेक्टर बाइट्स इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। इसी तरह आप फिर वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखेंगे, वो नेक्स्ट मेमोरी सेल पे चला जाएगा। ठीक है। और ऊपर से जितने आपका, फिर मैं वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका पॉइंटर जो इंट डाटा टाइप का है, तो वो इंट अगर 4 बाइट ले रहा है तो 4 इंक्रीमेंट होगा, अगर वो 2 बाइट ले रहे हैं तो 2 बाइट होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ हम स्टार्ट में कर रहे थे कि जी वाई पी टी आर, वाई पी टी आर प्लस प्लस है, तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, वैल्यू में, लेकिन कितना इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, वो कितना इंक्रीमेंट करेगा मैंने अभी बताया कि वो डिपेंड करते हैं आपके पॉइंटर की डाटा टाइप पे। सिंपल, आपने जैसे कोई एक इंटीजर वेरिएबल लिखते थे आप, कोई भी एक्स प्लस प्लस, तो आपको पता था एक्स की वैल्यू 10 है, तो जब आप एक्स प्लस प्लस करेंगे तो वो तो 11 कर देगा। ठीक है, इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन जो आपको पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल है, वो तो मेमोरी का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है, वो तो वैल्यू को होल्ड ही नहीं करता। तो फिर वो क्या करता है, वो आपके पॉइंटर के जो एड्रेस को चेंज कर देता है। यानी फ़र्ज़ करके आपकी जो करंट लोकेशन थी वो 3000 थी, तो जैसे आपने वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखा, तो वो 3004 यानी 4 बाइट आगे ले जाएगा। ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि जो एक सिंपल वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट लिखते हैं एक्स प्लस प्लस, वो उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा कर देता है। जब आप लिखते हैं किसी पॉइंटर को इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं वाई पी टी आर प्लस प्लस, तो वो उसके मेमोरी लोकेशंस के जो जितने वो बाइट होल्ड कर रहा होता है ना, एक आपका पॉइंटर इंट है या फ्लोट है या डबल है या आपका जो 4 डेटा टाइप हैं, तो वो उतने बाइट उसमें इंक्रीमेंट कर देता है। ज़रा हम इसको प्रोग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। आयो स्ट्रीम, ठीक है, आपने एक अरे डिक्लेयर कर दी वाई 10 और एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया आपने। अब आपने वही बात, जो वाई पी टी आर इक्वल टू वाई, तो जो वाई किसको पॉइंट कर रहा है, ये पहली जो अरे के अंदर जो पहली मेमोरी लोकेशन होगी, मेमोरी सेल होगा, वो होल्ड कर रहा है, और उसी का एड्रेस वाई पी टी आर के अंदर डाल दिया। अब आप ज़रा प्रिंट करवा दें सी आउट से मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई पी टी आर वो इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ें वो तो वैसे के वैसे प्रिंट हो जाते हैं, ये चीज़ें आपको 12 दफ़ा बताएंगे। अगर इंसर्शन ऑपरेटर वाई पी टी आर, यहाँ वाई पी टी आर की वैल्यू प्रिंट होगी। वाई पी टी आर के अंदर क्या है, वाई पी टी आर के अंदर जो आपकी अर्रे का फर्स्ट सेल है ना, यानी जैसे वाई 0 इंडेक्स है, उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है। और फर्ज करो कि यहाँ तक जैसे ये लाइन प्रिंट होगी ना, तो आपका ये चीज़ प्रिंट होगी। फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे ये था आपका एड्रेस पड़ा हुआ था वाई पी टी आर के अंदर 0x22FF50। ठीक है। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने लिखनी है वाई पी टी आर प्लस प्लस, पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहा है, तो उसके बाद इस अब नई जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दें वाई पी टी आर की। देखें, वो यहाँ 50 था, तो कितनी होगी 54, वो 4 बाइट जंप ले जाता है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल के अंदर आमतौर पर होता है, या आप मज़ीद इसको प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। ठीक है, यानी व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड इट एक्चुअली जंप द नंबर ऑफ मेमोरी स्पेस अकॉर्डिंग टू टाइप्स। ठीक है, जब आप पॉइंटर को जंप करवाते हो ना, इंक्रीमेंट करते हो, तो ये जितनी आपकी वो इंट है या फ्लोट है या करेक्टर है, जितने वो बाइट होता है आपकी डाटा टाइप ले रही, उतने बाइट वो जंप करता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा जी, अब ज़रा चलते हैं वाई पी टी आर क्या करते हैं, ये पॉइंट करते हैं अरे के स्टार्ट को।
ठीक है। और इस तरह फिर वो नेक्स्ट मेमोरी को पे ले जाने के लिए उसमें आप इंक्रीमेंट करते जा रहे होते हैं। अगर यानी सेकंड एलिमेंट पे जाना वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखा, इस तरह थर्ड पे जाना फिर वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखा, ठीक है, और इसी तरह आप चलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या है वाई पी टी आर इक्वल टू एड्रेस पैरामीटर वाई पी टी वाई ज़ीरो, आप ऐसे भी इसको पॉइंट करवा सकते हैं। ठीक है, यानी आपने जैसे ऊपर एक तरीका कार प्रोग्राम के अंदर बना लिया कि वाई पी टी आर इक्वल टू वाई, वाई की जो एड्रेस है वो वाई पी टी आर को, क्योंकि जब स्टार्ट में जो वाई है वो पॉइंट कर रहा होता है आपके जीरो इंडेक्स को, तो वाई पी टी आर को भी वही साइन हो जाता है। दूसरा तरीका है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई पी टी आर इक्वल टू एड्रेस ऑपरेटर वाई ज़ीरो, तो यानी ज़ीरो का जो एड्रेस है वो वाई पी टी आर को चला जाता है। ठीक है, दोनों इसी तरह आप एड्रेस ऑपरेटर वाई टू लिख सकते हैं, एड्रेस ऑपरेटर वाई थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जिसका भी आप बारी बारी अलग अलग भी कर सकते हैं। अब इस तरह आप सी आउट स्टैक वाई पी टी आर इस तरह इसकी वैल्यू प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब ज़रा हाँ, अब मुख्तलिफ़ तरीके अभी आपने पढ़ लिए कि पॉइंटर के जो आपके अरे को एक्सेस करने के, तो ज़रा हम सारे तरीक़ों को प्रोग्राम में चला के देखते हैं। आपने एक अरे ले ली बाई 10 साइज़ की, और उसके अंदर आप देखें आपने वो एलिमेंट डाल दिए 10 के 10। अच्छा, अब आपने 0 5 10 15, अब आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ तक तो आपको समझ आ रही है ना हमने क्या कर रहे हैं। अब उसने क्या कहा कि वाई पी टी आर इक्वल टू वाई, वाई की जो वैल्यू है वाई पी टी आर, जी हाँ, आपको ये बात बता चुका हूँ मैं कि जो वाई है ये कांस्टेंट पॉइंटर है। ये जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये ज़ीरो लोकेशन पे जो पड़ी हुई है ना, ये ज़ीरो वैल्यू पड़ी हुई है, उसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, तो ये वाई पी टी आर को साइन कर दिया। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, यहाँ कहता है सी आउट एक्सेसिंग 6 एलिमेंट ऑफ द अरे वाई 5। ये तो सिंपल तरीकाकार है जो आप पहले भी पढ़ते हुए। तो इंसर्शन ऑपरेटर वाई 5, वाई फाइव पे 6 एलिमेंट बनता है, आपको पता है ना, ये देखें 0 1 2 3 4 5 6, ये क्योंकि जो आपकी रे है वो 0 से स्टार्ट होती हैं और जो टोटल साइज से एक कम होती हैं। तो जब 5 की बात करें तो इसका मतलब 6 एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 25 को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये वाई 5 पे जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, उसके बाद फिर कहते हैं एक्सेसिंग 6 एलिमेंट ऑफ द अरे ऑफ द स्टैटिक वाई पी टी आर प्लस। देखें ये एक पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर 5 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये जो इंट पॉइंटर आपके रे है ना, ये 4 बाइट जगह ले रही हैं। तो जब स्टार्ट में आपने किया तो आपने यहाँ पे आपकी 0 इंडेक्स की वैल्यू थी, तो जब उसने कहा ना 5, तो ये कितना बढ़ेगा, 5 और 20 बाइट आगे चला जाएगा, क्योंकि जो 0 भी 4 बाइट ले रहे हैं, 5 भी 4 बाइट ले रहे हैं, 10 भी 4 बाइट ले रहा है। ठीक है, इस तरह ये सारे के सारे 4 बाइट ले रहे हैं। तो ये देखें जब 5 है तो उसके बाइट के हिसाब से कितने बाइट जाएगा, 20 बाइट आगे जाएगा। ठीक है, तो 20 बाइट पे जाके उसको ये इस सेल पे मिलेगा सॉरी 25। ठीक है, 25 को वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, वाई पी टी आर प्लस 5, यानी इस प्रोग्राम के अंदर आपको रे के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करने के तरीके बता रहे हैं कि एक तो तरीका सिंपल है, आपने यहाँ पे देख लिया साइन कर दिया, डायरेक्ट आप रे को भी बता रहे हैं। दूसरा तरीका आपने ये देख लिया कि वाई पी टी आर प्लस 5, अब डायरेक्ट उसके अंदर 5 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे वो वैल्यू ये नहीं हो रही थी लो जी 5 मेमोरी दे दो, इसमें वो आपको याद है, ये चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, बार बार आपको बताने की ज़रूरत है। तीसरा तरीका देखें, 6 एलिमेंट को आपने करना वाई पी टी आर 5, तो वाई पी टी आर 5 आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंटर की जो 5th लोकेशन है वो उसको आप ले जाओ, वो भी आपको 25 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये दो सारे तरीके आपने देख लिए हैं। अब ज़रा ये अब अरे को पॉइंटर के अंदर अरे को कैसे इस्तेमाल करना है इसको भी देख लेते हैं। फिर वही तरीकाकार आपने एक अरे 10 एलिमेंट की ली और आपने एक पॉइंटर ले लिया और एक लूप ले लिया आपने। पहले वाई पी टी आर इक्वल टू वाई, जो फर्स्ट मेमोरी सेल है उसको आप वाई पी टी आर के अंदर डाल देंगे। फॉर आई 0 आई लेस दैन 10 आई प्लस प्लस, ठीक है, वैल्यू ऑफ एलिमेंट एट पोजीशन आई की क्या है 0, 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, इज स्टैटिक वाई पी टी आर। स्टैटिक वाई पी टी आर क्या करेगा, जी हाँ, देखो वाई की जो एड्रेस है वाई ने क्या किया, उसका एड्रेस उठा के वाई पी टी आर के अंदर डाल दिया। वाई पी टी आर क्या होल्ड कर रहे हैं, फर्स्ट मेमोरी सेल का एड्रेस कर रहे हैं, तो यानी यह वैल्यू ऑफ एलिमेंट 0 पोजीशन पे क्या है, तो जो 0 पोजीशन पे वो प्रिंट करेगा 10 को।
ठीक हो गया जी। अब नीचे आएगा वाई पी टी आर प्लस प्लस। यहाँ देखें आप इंट है, मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में इंट, ये 4 बाइट के अंदर ये स्टोर है मेमोरी के जो सेल है, ठीक है। 10 जो 10 है वो 4 बाइट के अंदर स्टोर है, 4 बाइट के अंदर ये 20 है, 4 बाइट के अंदर 30 है, ठीक है। तो फिर वाई पी टी आर प्लस प्लस हुआ तो ये 4 बाइट लेके आगे चला गया, ठीक है। यानी फर्ज करो ये 50 पे लोकेशन पे स्टोर था तो ये 54 लोकेशन पे स्टोर है, 54 पे आ जाएगा। तो फिर वो ऊपर जाके कंडीशन चेक करेगा जी, 1 लोकेशन पे वाई 20 है, 2 पे लोकेशन पे 30 है, यानी ये इस तरह इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये सारी वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ज़रा हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी देखते हैं कि पॉइंटर के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वही तरीकाकार, लेकिन हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हम अरे की बजाय आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे y = 10, फिर आप एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया आपने। अब आपने क्या किया, एड्रेस ऑपरेटर एक्स का जो एड्रेस है वो वाई पी टी आर के अंदर डाल दिया। अब एड्रेस ऑफ द वाई पी टी आर पॉइंट टू वाई पी टी आर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। वाई पी आर का एड्रेस, वाई पी टी आर का जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि वो कोई भी एक एड्रेस था 7C, ठीक है। ये तो हेक्साडेसिमल के अंदर ही होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर करते हैं तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में वो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद कंटेंट वाई पी टी आर पॉइंट टू स्टैरिक वाई पी टी आर, ठीक है। डिफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो ठीक है, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा जो ये एड्रेस होल्ड करता है। यानी इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करवाने के लिए आप स्टैरिक वाई पी टी आर, मैं पिछले लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ बताई थी। अच्छा, अब क्या करें, अब देखें आगे हम लिखते थे वाई पी टी आर प्लस प्लस, ज़रा यहाँ हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर दिया, स्टैरिक वाई पी टी आर प्लस प्लस। अब ये क्या करता है, देखिए आफ्टर इंक्रीमेंट द कंटेंट आर स्टैरिक वाई पी टी आर, ठीक है। वाई पी टी आर के बाद एक्स की जो वैल्यू है, वाई पी टी आर की यह वैल्यू उसने 11 प्रिंट कर दी और एक्स की वैल्यू भी 11 प्रिंट कर दी। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से देख लें आपने कि जब आप देखें सिंपल पीछे वाई पी टी आर लिखते थे ना, वाई पी टी आर प्लस प्लस, ये तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को करता था, साइन कर देता था, ठीक है, यानी अगली मेमोरी लोकेशन पे चले जाओ। लेकिन यहाँ पे आके क्या कर दिया इसने, यहाँ पे तो अरे है ही नहीं हमारे पास तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था, उसकी वैल्यू थी, उसका एड्रेस होल्ड कर रहा था पॉइंटर। तो हमने जब वाई पी टी आर लिखा तो इसने तो 11 बढ़ा दिया। हमने पीछे ये पढ़ा था कि ये जो पॉइंटर है ये तो वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कर रहा है। स्टूडेंट्स पॉइंटर को यहाँ देखें, इसको लिखने का तरीकाकार और आपका जो ऊपर वाला पॉइंटर था उसको लिखने का तरीकाकार, ये बात मेरी याद रखिएगा कि ये पेपर्स के अंदर अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। जो वाई पी टी आर प्लस प्लस जब हम ऐसे लिखते हैं ना, यानी आप पैरेंथेसिस दोनों को पैरेंथेसिस में कर दें सारा कुछ, तो फिर ये होता है कि ये आपके एड्रेस नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करता है, ये वैल्यू पे असरअंदाज नहीं होता, ठीक है। उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है ना उस पर असरअंदाज नहीं होता। जब आप इसको लिखते हैं ना कि पैरेंथेसिस के अंदर लिख के वाई पी टी आर को पहले ये, ठीक है, प्रेसिडेंस का ख्याल रखना, उसके बाद ऑपरेटर, ठीक है, तो फिर ये करता है ये उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होती है ना उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। यानी जब आप वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करता है, यानी उतने बाइट का इंक्रीमेंट करता है, यानी वे उसके अंदर पड़ी वैल्यू को कुछ नहीं कहता। यानी यहाँ पे 10 पड़ा हो ना, 10 ही प्रिंट होगा, फिर ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे रेफ़र करेगा, ये नेक्स्ट एड्रेस को रेफ़र करेगा जब आप वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखेंगे। जब आप स्टैरिक वाई पी टी आर को पैरेंथेसिस के अंदर बंद करके प्लस प्लस को बाहर लिखेंगे तो फिर ये उसकी वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो ये देखें उसके बाद क्या होगा, वाई पी स्टैरिक वाई पी टी आर की पहले इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू पे ये वो 11 प्रिंट कर दी, फिर एक्स की वैल्यू भी उसने 11 ही प्रिंट कर दी। तो ये बात याद रखना आपने, देखें स्टैरिक वाई पी टी आर प्लस प्लस इसने आपके वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। जब आप सिंपल वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखेंगे तो ये करेगा आपके एड्रेस को, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करेगा। हाँ, फर्ज करके एक स्टेटमेंट है स्टैरिक वाई पी टी आर प्लस 3 ले लें, ये क्या करेगा, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है, असाइनमेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये आपके जो कोई एड्रेस को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके एक्स की वैल्यू पे असरअंदाज ही नहीं होगा। अगर हम आप इसी को ऐसे लिख लें स्टैरिक वाई पी टी आर प्लस इक्वल 3, तो ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को 3 का इजाफा कर देगा उसमें, ठीक है।
अच्छा ये अगर स्टूडेंट ये बात याद रख लेना कि अगर आप इन पॉइंटर में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं लेकिन उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं करना चाहते, तो आप क्या करें, वाई पी टी आर प्लस प्लस, ठीक है, इस्तेमाल करें ऐसे वाई पी टी आर प्लस प्लस। दोबारा फिर कि स्टूडेंट्स अगर आप पॉइंटर के एड्रेस में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, आप उसकी वैल्यू को कुछ नहीं करना चाहते, उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ कंटेंट पड़ा हुआ आप उसे नहीं चेंज करना चाहते, तो आप लिखेंगे वाई पी टी आर प्लस प्लस। वाई पी टी आर जो है वो एड्रेस को रेफर करते हैं। जब आप वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखेंगे तो ये उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। अच्छा जी, आप देखें यहाँ पे व्हेन अ पॉइंटर इज यूज टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ सिंपल वेरिएबल, ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि जब आपका जो पॉइंटर है वो एक सिंपल मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा, तो आप कभी भी पॉइंटर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना यूज़ करना। ये मैं आगे चल के वजह बताता हूँ क्यों ना यूज़ करना, कि व्हेन अ पॉइंटर इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द अरे इट मेक अ सेंस टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अ पॉइंटर, ठीक है, यानी जब आप सिंपल वेरिएबल पे काम कर रहे हो ना, तो आप कभी भी पॉइंटर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना करना, ठीक है, लेकिन जब आप रे पे काम कर रहे हो तो फिर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए या पिछली मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने ये देख लिया है, ये बात याद रखना कि जो पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करना और पॉइंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। वाई पी टी आर प्लस प्लस अगर आप लिख देते हैं तो उसके एड्रेस में इंक्रीमेंट होता है, अगर आप स्टैरिक वाई पी टी आर पैरेंथेसिस के अंदर लिखे प्लस प्लस बाहर लिखते हैं तो वो उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं। इसी तरह आप डिक्रीमेंट को भी देख लें, ठीक है, जब वाई पी टी आर माइनस माइनस यानी उसकी वैल्यू में एक ही कमी कर देगा, सर पिछले मेमोरी एड्रेस पे चला जाएगा। या वाई पी टी आर माइनस इक्वल टू 3, ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा उसकी वाई पी टी आर की वैल्यू को, ठीक है। इसी तरह आप स्टैरिक वाई पी टी आर माइनस माइनस लिखेंगे तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू में कमी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बात नोट कर लेनी है कि जो भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब आप सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहे हो तो आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और अगर आप अरे पे ये काम कर रहे हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट या मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए या प्रीवियस मेमोरी लोकेशन पे आने के लिए। अच्छा, अच्छा, अब देखें कि आपने देखा है कि जो आपकी वैलिड डाटा टाइप हैं इंटीजर हैं, फ्लोट हैं और करैक्टर्स हैं, और जब भी कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं वो किसी न किसी डाटा टाइप के रेलिवेंट होते हैं, या तो वो इंटीजर पॉइंटर होगा या वो फ्लोट होगा या वो करैक्टर डाटा टाइप होगा। तो जब आप उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे ना, वो जो भी डाटा टाइप होगी उतने वो बाइट उसमें इंक्रीमेंट हो। जैसे कि आपका फ़र्ज़ करें कि आपकी जो इंटीजर है वो 4 बाइट लेता है, ठीक है, आपकी जो इतनी विंडो एक्सपी है, विंडो 2000, जितनी भी ये विंडो 7 वगैरह के अंदर 4 बाइट वो मेमोरी के अंदर जगह लेते हैं। तो जब आप उसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 4 बाइट नेक्स्ट आगे जाएगा, या डिक्रीमेंट करेंगे तो वो 4 बाइट पीछे आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप फ्लोट की बात करें वो भी 4 बाइट लेते हैं, या फिर करें 8 बाइट लेते हैं तो वो 8 बाइट आगे जाएगा, 8 बाइट पीछे आएगा डिक्रीमेंट करने पे। इस तरह जब करेक्टर हैं वो 1 बाइट लेते हैं, तो यानी ये डाटा टाइप के हिसाब से आपने इसको देखना है। जब कोई भी वो अगर एमसीक्यूज बना देते हैं कि जी वाई पी टी आर प्लस प्लस, तो ये कितने बाइट इंक्रीमेंट करेगा, कि अगर इंट वाई पी टी आर है तो आपने उसकी डाटा टाइप देखना है कि अगर वो इंट है तो वो 4 बाइट करेगा, अगर वो फ्लोट है तो फ्लोट भी 4 बाइट ही करते हैं, अगर वो आपके करेक्टर हैं तो वो करेक्टर आपके 1 बाइट करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या हम अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉइंटर पे कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन जमा तफरीक ज़रब तकसीम। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि आप दो पॉइंटर को जमा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो पॉइंटर हैं, एक वाई पी टी आर 1 है और वाई पी टी आर 2 है। अब आप दोनों को क्या करते हैं, आपको दोनों को कहा जाता है कि आप ऐड करें, क्या करेंगे, वाई पी टी आर 1 प्लस वाई पी टी आर 2। देखिए, आपको एक ये बात बता दी गई है कि जो पॉइंटर है वो मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है, ये वैल्यू होल्ड नहीं करता। फ़र्ज़ करें वाई पी टी आर 1 के अंदर एक एड्रेस पड़ा हो, वाई पी टी आर 2 के अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है, दोनों को आप ऐड करें तो क्या जवाब आएगा, जी हाँ,
कोई समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा मेमोरी का एड्रेस आएगा, क्योंकि तीसरा भी सारी बात है वो पॉइंटर होल्ड करेगा जिसके अंदर इनका आंसर जाएगा, तो कंपाइलर भी आपको ये काम करने की परमिशन नहीं देगा। ये बात मेरी याद रखे लेना। जो कंपाइलर है वो जमा नहीं करता, दो पॉइंटर को आपस में जमा नहीं करेगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी, क्योंकि जब दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा ना, तो वो क्या जवाब होगा, वो किस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। ये इस तरह के ऑपरेशन कंपाइलर परमिशन देता। अब आ जाए, ये प्लस का काम तो क्या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं पॉइंटर? यस, सब्ट्रैक्शन हो सकती हैं। वो कैसे? कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास YPTR1 है माइनस YPTR2। जो YPTR फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक मेमोरी सेल फर्स्ट को कर रहे हैं, ज़ीरो को होल्ड कर रहे हैं, तो ये फ़र्ज़ करें कि फोर्थ को कर रहे हैं, तो फोर्थ माइनस ज़ीरो, तो ये देखें कौन से रहेगा। ठीक है, जो जवाब किसी और मेमोरी लोकेशन का लेबल आ रहा है। ठीक है, तो सपोज वी हैव टू पॉइंटर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी एड्रेस, व्हेन द वी सब्ट्रैक्ट these the answer will be 0. Similarly, if a pointer is pointing to the first element of an integer array while another pointing point to the second element of the array, we can subtract the first pointer from the second one. Here the answer will be 1. ज़रा देखें प्रोग्राम में आप कि आपने एक अरे डिक्लेयर कर ली, ठीक है, y10, दो पॉइंटर डिक्लेयर कर दिए YPTR1 पर और स्टैटिक YPTR2। ठीक है, अब देखें आपने जो Y0 जो आपकी मेमोरी सेल्स होगा उसका एड्रेस 1 के अंदर डाल दिया और 3 का एड्रेस आपने 2 के अंदर डाल दिया। अगर आप इससे पूछे कि डिफरेंस क्या है इनके अंदर, YPTR2 माइनस YPTR1, तो डिफरेंस 3 का आ जाएगा। ठीक है, द डिफरेंस इक्वल टू 3। देखें, अगर आप ज़रा देखें यहाँ पॉइंटर इंट है, ज़रा सोचिए, अभी जो हमने पीछे बात करते थे कि इंट है, तो ये पॉइंटर ज़ाहिर बात है जो इंट है वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट का सेल लेगा। ठीक है, तो अगर देखें ये 4 बाइट ये है, तो ये 4 बाइट ये है, तो ये 0 है, तो ये 4 3 12, 12 माइनस 0, जवाब तो 12 आना चाहिए था। ठीक है, यानी 12, तो लेकिन ये 12 बाइट नहीं देगा, ये 3 जवाब देगा, क्योंकि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये वो उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, ये 3 जवाब दे रहा है, तो ये यहाँ देखें, इट टेल द डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट। ठीक है, जब आप दो पॉइंटर को डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो उन पॉइंटर के दरमियान डिफरेंस बता रहे हैं कि 0 और 3, 3 का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपने समझ लेना है कि ए यानी अरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरा जो सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कितने फासले पर है। ठीक है, ये यानी एडिशन तो हो ही नहीं सकती दो पॉइंटर्स के अंदर, लेकिन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं वो आपको उन दोनों पॉइंटर के एड्रेस के दरमियान डिफरेंस बता रहा होता है वैल्यूज़ का। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना। ठीक है, तो पॉइंटर एडिशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक हो गया, ये बात तो क्लियर होगी आपकी कि जो पॉइंटर एडिशन है वो तो अलाउ ही नहीं करता, पॉइंटर एरर दे देता है, लेकिन जो पॉइंटर सब्ट्रैक्शन है वो अलाउ है। ठीक है, और इट गिव द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंटर इन अ यूनिट, वो यूनिट में दो पॉइंटर के दरमियान डिस्टेंस देता है। अच्छा, अब कम पॉइंटर की कंपैरिजन देखते हैं। क्या हम दो पॉइंटर को कंपेयर कर सकते हैं? यस, हम कंपेयर कर सकते हैं। हम आपको जैसा कि देखते हैं कि जो YPTR1 की जो अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उसके बड़ी हैं, ये छोटी हैं या बराबर हैं, आप इनको कंडीशंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रा हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, उसके अंदर आप देखते हैं डिफरेंस पॉइंटर कंपैरिजन कैसे करते हैं। आपने एक दो वेरिएबल ले लिए x और y का, और आपने एक पॉइंटर ले लिया XYPTR और YPTR। ठीक है, आपने एक x के अंदर वैल्यू इंटर करवाई CN के ज़रिए, और इसी तरह आपने y के अंदर वैल्यू डाला। अब आपने एड्रेस ऑपरेटर x का यानी x का एड्रेस XPTR के अंदर डाल दिया, y का एड्रेस इसके अंदर डाल दिया। इफ स्टैटिक XPTR, देखिए जब स्टैटिक XPTR की बात हो रही है ना, अगर सिंपल XPTR तो सिंपल YPTR लिख देंगे तो फिर तो वो एड्रेस को कंपेयर कर रहा होगा ना। अब देखिए डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम, इसको डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं जो स्टैटिक है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑपरेटर का ये मतलब है कि ये उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी उनको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, यानी जो XYPTR के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस जो वैल्यू को होल्ड कर रहा है, जिस वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ YPTR के अंदर जो एड्रेस है और ये एड्रेस जिस वैल्यू को होल्ड कर रहा है, अगर दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, अगर वो बड़ी है तो X प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो दूसरी प्रिंट हो जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? तो यानी आप पॉइंटर को कंपेयर भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब आ जाए आपकी जो स्ट्रिंग का इस्तेमाल कैसे है पॉइंटर के अंदर, ठीक है। जिस तरह आपने देखा क्योंकि वैलिड टाइप इंट फ्लोट डबल और चार है, तो इस तरह स्ट्रिंग भी होती हैं। आपको पता है कि जो आपका करेक्टर चार डाटा टाइप है वो एक बाइट लेते हैं। तो आप कभी एक वेरिएबल जैसे कि आपने फ़र्ज़ करें आमर डालना है, तो आमर तो आपको पता है कि जो एक बाइट लेते हैं, तो इसके अंदर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर आमर नहीं डाल सकते, वो तो एक एरर आ जाएगा। तो आपको हमेशा करेक्टर अरे लेना पड़ती है। तो आप क्या करते हैं, चार नेम अरे का नाम और उसके बाद 20 अपने फर्क साइज लिख दिया सेमीकोलन। तो इसके अंदर कैसे डालते थे, नेम ज़ीरो के अंदर आपने ए डाल दिया सिंगल कोट्स के अंदर। आपको याद है कि कैसे करते थे, करेक्टर अरे का आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है। नेम वन के अंदर एम डाल दिया, इस तरह आमिर, ठीक है, डाल दिया। और उसके बाद आपको ये भी पता था कि स्ट्रिंग के आखिर में, ठीक है, नेम फोर आपने नल करेक्टर डालना होता था, यानी जो इस बात को ज़ाहिर करता था कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये डालना ज़रूरी था। अगर आपके अरे के अंदर जो एलिमेंट है वो 15 फ़र्ज़ करें आना है, तो आपको 16 मेमोरी सेल डिक्लेयर करने पड़ते थे। अच्छा, दूसरी बात जो अहम आपने देखा कि जो सिंगल कोट्स के अंदर हमेशा एक ही वैल्यू होती है क्योंकि ये एक बाइट को कवर करता है। लेकिन यहाँ पे भी बैकस्लैश ज़ीरो है, ये भी एक एक सिंगल ही वैल्यू ही है, ठीक है। तो ये क्योंकि बैकस्लैश एन या बैकस्लैश टी जितने भी आपने ये पढ़े हुए हैं ये सिर्फ सिंगल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें ये डबल वैल्यू को समझा नहीं जाता। दूसरा तरीका आसान आपने ये भी पढ़ा था, चार नेम 20 इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिख देते थे, तो वो भी उसको कवर कर लेता था। ऑटोइस्ट में आपको बैकस्लैश ज़ीरो नल वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि यहाँ कंपाइलर ऑटोमेटिक जैसे ही आपकी स्ट्रिंग ख़त्म होती है उसके एंड पे इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, अरे मस्ट बी एटलीस्ट वन करेक्टर स्पेस लार्जर दैन द नंबर ऑफ द प्रिंटेबल, यानी जितने आपने प्रिंट करवाने उससे एक स्ट्रिंग ज़्यादा करेक्टर लेता है, ठीक है, क्योंकि वो नल करेक्टर को स्टोर करता है। अब आपने एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो एक स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर होगा वो दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करने हैं आपने। फ़र्ज़ करें कि आपने एक करेक्टर स्ट्रिंग ए ली 80 करेक्टर की, उसके अंदर आपने आर टेस्ट स्ट्रिंग डाल दी डबल कोट्स के ज़रिए, बड़ा आसान तरीका है डबल कोट्स के ज़रिए आपने। दूसरी आपने करेक्टर अरे आपने जो करेक्टर अरे ले ली वो भी स्ट्रिंग बी के नाम से। इस तरह आपने दो पॉइंटर भी ले लिए करेक्टर के, ठीक है। अब आपने क्या किया, पी टी आर ए जो पॉइंटर है ये है वो स्ट्रिंग ए के एड्रेस को होल्ड करते हैं। अरे का आपको पता है ना कि ये ज़ीरो में हो जाएगा, ठीक है, यानी फर्स्ट मेमोरी सेल को उसको दे देगा। और इस तरह जो स्ट्रिंग बी का है फर्स्ट एड्रेस उसको पॉइंटर बी को दे दिया। अब आपने एक लूप लगाना है कि आप जो पी टी आर ए है ये काम उस वक्त तक चलना है जब तक वो नल करेक्टर नहीं आ जाता, यानी स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाती। आपने पी टी आर ए को ये पॉइंट लूप को उस वक्त तक चलाना है। अब आप क्या करेंगे, देखें स्टैरिक वाई पी टी आर बी प्लस प्लस इक्वल टू पी टी आर ए प्लस प्लस, यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं। जो पी टी आर ए का जो फर्स्ट करेक्टर है वो कॉपी होके पी टी आर बी के अंदर गया जो एड्रेस था, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट भी हो रहा है, ठीक है, दोनों में इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी ज़ीरो पे थे तो दोनों ये भी वन पे चला गया ये भी वन पे चला गया, फिर उसको कंपेयर हो रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह टू लोकेशन थ्री लोकेशन जैसे नल करेक्टर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। लेकिन अब देखें पी टी आर बी प्लस प्लस के अंदर तो नल करेक्टर हमें डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो नहीं कॉपी होगा, लेकिन इसका साइज़ देखें ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका है। फ़र्ज़ करें कि आपकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 थी ना, जैसे यहाँ पे आया 14 इंक्रीमेंट हुआ तो 14 पे ये जैसे ऊपर गया वह यहाँ तो इसको नल मिल गया, ठीक है। जैसे नल मिल गया तो ऊपर जाके कंडीशन फाल्स होगी तो यहाँ पे भी 14 हो चुका, तो उसके अंदर ये पी टी आर बी के अंदर ये नल ज़ीरो डाल देगा, यानी नल करेक्टर डाल देगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने कर भी दी हैं तो आप इसको ख़ुद भी देखें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करने की आप कोशिश करें। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स बात याद रखने की जो कुछ बातें हैं मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ
कि आपने जब भी पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल ध्यान में रखिएगा कि अगर वाई पी टी आर या कोई भी पॉइंटर का नाम है फ़र्ज़ करें प्लस प्लस लिख देते हो तो वो उसकी वैल्यू के मेमोरी लोकेशन के अंदर इंक्रीमेंट करता है, उसकी जो कंटेंट के अंदर को कुछ नहीं कहता। अगर आप पैरेंथेसिस पहले लिख के उसके बाद आप करते हैं तो फिर वो ये करता है कि उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करता है। अच्छा जी, अब जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो पॉइंटर के अंदर आप कर सकते हैं जब आप अरे का इस्तेमाल कर रहे हो। जब आप सिंपल वेरिएबल पे कर रहे हो तो फिर आप पॉइंटर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना करें। ठीक है, और ये जो पॉइंटर के अंदर जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं ये आपके मेमोरी के जो बाइट होते हैं, जो बाइट पॉइंटर की डाटा टाइप या उस वेरिएबल की डाटा टाइप जो हो रही होती है उस हिसाब से ये आपका एड्रेस चेंज करते हैं। ये बात भी पड़ी है। हमेशा आप कांस्टेंट पॉइंटर को यूज़ करें ताकि आपको कोई भी कहीं भी प्रोग्राम के अंदर कोई अनवांटेड चेंज तब्दीली ना करना पड़े। तो हमेशा जो अरे का नाम होता है वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है, वो कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक आपका पॉइंटर का टॉपिक तकरीबन कवर हो गया है। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको थोड़ा सा मज़ीद देखेंगे पॉइंटर को, और उसके साथ साथ ही हम एक नए टॉपिक कमांड लाइन आर्गूमेंट की तरफ चलेंगे। यहाँ तक इसको आप कवर करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लेक्चर को क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 40 मिनट्स का है। लेकिन ये थोड़े से अहम टॉपिक्स हैं इसलिए ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। इसको आप कवर करने की कोशिश करें, ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस करें। और ये आपके नेक्स्ट जितने भी ये कोर्सेज होंगे उनमें ये बड़े जैसा कि जावा आपने पढ़नी है तो उनके अंदर ये पॉइंटर बड़ा आपके काम आएगा। इसमें बड़े कंसेप्ट इसके चाहिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।